assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड 17 के बारे में बात करेंगे। एंड्रॉयड 17 कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ महीनों में, दिनों में तो क्या मतलब महीनों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉयड 16 अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। एंड्रॉयड 17 अभी जो है मतलब जो फीचर्स है उसके धीरे धीरे जो है सामने आ रहे हैं, और क्या क्या नया आने वाला है एंड्रॉयड 17 में जो है धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो फीचर्स नए आने वाले हैं उस पर बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो एंड्रॉयड 17 के फीचर्स सभी फ़ोन में मतलब मिलेंगे, या फिर सभी जो एंड्रॉयड में नया आएगा है ना वो सभी फ़ोन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सभी फ़ोन में काम करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें सबसे पहले मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि फीचर्स एंड्रॉयड रोल आउट करता है। एंड्रॉयड जब डेवलप हो जाता है, एंड्रॉयड जब आता है मार्केट में, तो उसमें फीचर्स बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दी कि जो स्टॉक एंड्रॉयड है ना, जिनके पास स्टॉक एंड्रॉयड क्लीन यूआई है एकदम, जिसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती, उसके अंदर एज इट इज़ अगर एंड्रॉयड 17 का अपडेट आ रहा है तो उसमें वो एंड्रॉयड 17 का अपडेट आएगा। लेकिन जो फीचर्स हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, है ना, जो फीचर्स हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं और हार्डवेयर से रिलेटेड है, वो फीचर्स मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आपका फ़ोन ओल्ड है, मान लीजिए उसको पाँच साल हो गए, पाँचवा अपडेट मिल रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है 4 अपडेट दे रही है ना कंपनियाँ, 6 अपडेट दे रही है कंपनियाँ, है ना। तो अगर मान लीजिए ये एंड्रॉयड 17 जो है आपका चौथा अपडेट है या पाँचवा अपडेट जो भी, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स जो कि हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, आपके फ़ोन में वो हार्डवेयर होना ज़रूरी है, तभी वो फीचर आपके फ़ोन में काम करेगा। अगर हार्डवेयर उस फ़ोन का उस फीचर के लिए वो हार्डवेयर है ही नहीं, है ना, तो वो फीचर आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा। तो जो फीचर हार्डवेयर से रिलेटेड है वो फीचर काम करेगा डेफिनेटली। जो सेंसर से जुड़े हुए हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर है, तो वो फीचर्स डेफिनेटली आपके फ़ोन में काम करेंगे। हार्डवेयर से जुड़े हुए जो फीचर्स हैं उनके लिए जो है मतलब यूज़र को जो है नया फ़ोन ही लेना पड़ेगा, तभी वो नया फ़ोन नए एंड्रॉयड के साथ, नए हार्डवेयर के साथ काम करेगा। मतलब कुछ तो हो ना नए फ़ोन में नई चीज़, है ना। तो इसलिए कुछ फीचर्स ऐसे भी डाले जाते हैं जिनके लिए हार्डवेयर सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें सॉफ्टवेयर में काम करेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो जो भी एंड्रॉयड के नए नए फीचर्स आप सुनते हो, या फिर जो जो नए एंड्रॉयड के फीचर्स आप सुनोगे या देखोगे, तो अगर आपका फ़ोन पुराना है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके फ़ोन में सही से काम ना करे या काम ही ना करे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो आपका फ़ोन उसके लिए मतलब कैपेबल है या नहीं, ये भी चीज़ें मैटर करती है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड 17 में क्या क्या नया है, और यहाँ पर जो है ना जो खास खास चीज़ें हैं उसी पर हम लोग बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन जो खास खास चीज़ें हैं उस पर ही हम जो है बेसिकली मतलब बात करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें एंड्रॉयड 17 में आपको जो है मिलेंगी, है ना। और एंड्रॉयड 17 का ये जो अपडेट है ये ऑलमोस्ट जून जुलाई तक हर साल आता है। जो भी एंड्रॉयड आता हो, जो भी अपडेट आता हो, है ना, तो वो मतलब जून तक आपको मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि इसका जो कोड नेम है वो सिनेमन 1 के नाम से जो है आएगा। आप जब भी एंड्रॉयड को अपडेट करोगे तो आपको इसका कोड नेम भी डेफिनेटली जो है देखने के लिए मिलेगा, है ना। इसमें जो है मतलब कुछ फीचर्स जो आप लोगों को मिलने वाले हैं वो है यहाँ पर ऐप मल्टीटास्किंग का जो है सबसे फीचर मतलब सबसे ज़्यादा इस पर बात हो रही है। ऐप मल्टीटास्किंग मतलब इसमें होगा क्या है कि ऐप के बबल्स आप बना पाओगे अपनी स्क्रीन पर। अब बात होती है कि टॉकबैक के साथ ये चीज़ें कितनी काम करती हैं। मतलब कैसा होता है ना कि आप अपने ऐप्स के जैसे आइकॉन्स मतलब ऐड करते हो, उसी तरह से ऐप बबल्स ऐड कर पाओगे स्क्रीन पर, है ना। अभी क्या होता था कि हम स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू जो है 2 ऐप्स यूज़ करते थे, है ना। लेकिन अब ऐप बबल्स हो जाएंगे ना, तो उसमें मल्टीपल ऐप्स यूज़ कर पाएंगे। और ऐप स्विच करना मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप में हमें जाना है, मतलब मान लीजिए आप टेलीग्राम खोल रहे हो, टेलीग्राम से आपको व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप से आपको यूट्यूब खोल देना है, तो ऐप बबल्स आप बना पाओगे। उसमें से क्या है ना, आप सीधे जो है ऐप को स्विच कर सकते हो यहाँ से एक ऐप से दूसरे ऐप में, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो देखते हैं ये फीचर एक्सेसिबिलिटी के मतलब मामले में किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि
जो क्लीन यूआई है, जिनके पास क्लीन यूआई है उनके पास एंड्रॉयड ने जिससे मतलब गूगल ने जिस तरह से डेवलप किया उसी तरह से आएगा। लेकिन जिनके पास कस्टमाइज फ़ोन है भाई, कस्टमाइज फ़ोन जो लोग यूज़ कर रहे हैं, और अभी जो फीचर्स जो जो हम बताएंगे सभी फीचर्स की बात कर रहे हैं। कुछ फीचर्स तो कस्टमाइजेशन में मतलब जो फ़ोन कस्टम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके पास पहले से भी है। तो जिनके पास कस्टम फ़ोन है तो भाई उसमें वो यूआई किस तरह से चेंजेस करते हैं भी कि नहीं करते, और क्या वो फीचर देंगे कि नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टम फ़ोन यूज़ करते हैं। सैमसंग हो गया, वीवो, ओप्पो, ये जो सारे कस्टम फ़ोन है, वन प्लस, रेडमी, है ना, रियलमी, ये जो सारे कस्टम डिवाइसेस है उसमें ये जो ब्रांड है ये एंड्रॉयड 17 को किस तरह से मतलब बिल्ड करेंगे, किस तरह से मतलब इसमें चेंजेस लाएंगे, वो मैटर करता है ना। गूगल जिस तरह से बताता है भाई ऐप को स्विच कर पाओगे, लेकिन हम तक जब आएगा फाइनली तो उसमें कितनी कस्टमाइजेशन होगी वो कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनके पास स्टॉक एंड्रॉयड है उनके पास डेफिनेटली जिस तरह से गूगल ने कहा है उसी तरह से आएगा, लेकिन जिनके पास कस्टम फ़ोन है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी अच्छी भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो ये चीज़ है, आप इजीली जो है मतलब यूज़ कर पाओगे ऐप बबल्स। अब इसमें एक और फीचर है क्रॉस डिवाइस हैंड ऑफ। इस फीचर का मतलब हम काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। जिनके पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, मतलब टैबलेट है, एंड्रॉयड है, और उसके बाद लैपटॉप है या फिर दूसरा मोबाइल है, तो उसमें जो है ना ये हैंड ऑफ फीचर बहुत अच्छे से काम करेगा। मान लीजिए कोई फ़ोन में आप कोई चीज़ कर रहे हो, किसी ऐप में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वही चीज़ आप वहीं से उसी जगह से दूसरे फ़ोन में स्टार्ट कर पाओगे, है ना। ये गूगल प्ले सर्विसेज के थ्रू जो है काम होगा। आपका गूगल अकाउंट, आपका फ़ोन एक सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, मे बी इसी तरह से जो है ये काम करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है कस्टम डिवाइस इसको मतलब हम लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना। गूगल ने तो कहा है कि भाई हाँ सीधे क्रॉस डिवाइसेस पे जो है ये सारी चीज़ें काम करेगी। आप एक ऐप में काम करिए, एक ऐप में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो दूसरे ऐप में वहीं से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ऐप अगर नहीं है तो वेब वर्जन जो है चलेगा। तो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा सारी चीज़ें आने वाले समय में डेफिनेटली पता चलेगी। लेकिन हाँ, जब भी फीचर सुन रहे हैं तो मज़ा काफ़ी आ रहा है कि हाँ ये इस तरह का फीचर भी जो है मतलब आने वाला है ना। डेफिनेटली एआई से मतलब चीज़ें जो है मतलब बहुत अच्छे से जो है मतलब इंक्लूड होगी। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद आई ड्रॉपर एपीआई, डेफिनेटली ये फीचर तो वैसे डेवलपर्स के लिए है ना, लेकिन इसका जो है बेनिफिट हम लोगों को भी होगा, है ना। ये कलर रिकग्नाइज करने वाली चीज़ें, इसका डेफिनेटली एआई के थ्रू इस चीज़ का जो है हम लोगों के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होंगे। तो वेट करते हैं कि इस चीज़ को लेकर हमारी कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोग हैं, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी कॉन्टैक्ट की जो परमिशन होती है, अब कोई भी ऐप अगर आपका कांटेक्ट मांगता है तो आप पर्टिकुलर जो है एक्सेस दे सकते हो, थोड़ा सा मतलब जो आपको लगता है सिलेक्टेड एक्सेस दे सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। तो देखते हैं कि कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है। सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि जो कस्टम फ़ोन होते हैं उसमें जब एंड्रॉयड का अपडेट आता है तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी यूआई डाल देता है जो हम सुनते हैं, है ना। उसमें और भी नया मिलता है। तो एंड्रॉयड में तो यूआई में ही चेंज हो जाता है। तो जो स्टॉक एंड्रॉयड है उनको तो एज इट इज़ चीज़ें मिलेंगी, है ना। ओटीपी से लेकर जो है मतलब प्राइवेसी है कि मतलब आपकी जो ओटीपी है, थर्ड पार्टी ऐप जो है इजीली जो है रीड नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टी ऐप्स आपकी जो ओटीपी वगैरह आते हैं, जो भाई बैंकिंग ऐप आप यूज़ करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद डेस्कटॉप मोड है। डेस्कटॉप मोड में जो मतलब अपने फ़ोन को आप बड़े मॉनिटर को कनेक्ट करके जो है ईजिली आप कनेक्ट करके जो है यूज़ कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो मॉनिटर की तरह जो है ऐप को आप यूज़ कर पाओ, डेस्कटॉप मोड की तरह यूज़ कर पाओ, ये चीज़ें की जा रही है। तो वैसे तो ये विजुअल चीज़ें हैं जो हमारे लो विजन लोग हैं उनके बहुत काम आ सकती है ना। उसके बाद बैटरी हेल्थ, कुछ दिनों पहले हमने बैटरी हेल्थ चेक करने का एक वीडियो बनाया था। तो अभी स्टॉक एंड्रॉयड में भी ये चीज़ें आएगी, बैटरी हेल्थ आप चेक कर पाओगे। बैटरी हेल्थ बड़े ही अच्छे से मतलब कौन सी कितने परसेंट आपकी बैटरी बची है, मतलब हेल्थ की बात कर रहे हैं, चार्जिंग जो आप करते हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कब आपको जो है अपने फ़ोन की बैटरी बदलनी है या फिर अपने फ़ोन ही बदल देना है। सारी चीज़ें जो है मतलब आपको पता चल पाएगी। लेकिन ये फीचर कस्टम डिवाइसेस में, कुछ कस्टम डिवाइसेस में अभी भी है। मतलब जैसे हमने कुछ दिनों पहले वन प्लस के फ़ोन में बताया था कि आप जो है बैटरी हेल्थ देख सकते हो वन प्लस के फ़ोन में, है ना। तो हमने जैसे ही कहा कि कस्टम
एंड्रॉयड जो यूज़ करते हैं, कस्टम फ़ोन जो यूज़ करते हैं, उनके पास कुछ फीचर्स पहले से ही है, तो उनको ज़्यादा कुछ चेंजेस पता नहीं चलेंगे, है ना। उसके बाद अब ये एआई से आइकॉन वाला चेंजेस आने वाला है, जो विजुअल चेंजेस है, एआई से आप आइकॉन जो है मतलब चेंज करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें सारी इसमें आने वाली है ना। उसके बाद रिच नोटिफिकेशन है, रिच नोटिफिकेशन के कुछ फीचर्स अभी कस्टम एंड्रॉयड में भी है ना। उसके बाद ऐप लॉक से जुड़े हुए फीचर्स है। उसके बाद जो आप होम स्क्रीन पर जो सर्च यूज़ करते हो गूगल का, उससे जुड़े हुए चेंजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। लेकिन मैटर वही चीज़ करती है कि जो स्टॉक एंड्रॉयड है उनको तो एज इट इज़ मिलेगा, ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जो कस्टम एंड्रॉयड है उन तक ये चीज़ें किस तरह से पहुँचती है ये देखने वाली है, एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली है। तो उसके लिए जो है आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा। जब जब चीज़ें नई नई आएंगी हम आपको जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन रोज़ 9 बजे ज़रूर चेक करें। मैं था जीतूराज, मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक और चीज़, जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए शेयर ज़रूर कर देना है आपको, क्योंकि शेयरिंग बहुत कम हो रही है आजकल। तो आप करते क्या हो, फ्री है शेयर बटन, जाइए शेयर करिए। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ इस चीज़ पर भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को भी कवर करें। जय हिंद।